तो देखो भाई, आज की क्लास में अपन ये जो सामने उपकरण बना हुआ है इसको पढ़ने वाले हैं। इस एपेरेटस का नाम है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। देखो, ऑसिलोस्कोप स्कोप जहां पे वर्ड आता है, जैसे टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप, तो स्कोप का मतलब है देखना, एक तरीके से देखना है ना। ऑसिलो का मतलब ऑसिलेशन को जो देखने वाला उपकरण है उसे अपन कहते हैं। और कैथोड रे यानी कि कैथोड से निकलने वाली रे को, और कैथोड से निकलने वाली रे हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वो इलेक्ट्रॉन बीम होती है या फिर डिफरेंट टाइप के ऑसिलेशन को ये चीज जो है वो एक तरीके से हमें दिखाती है। अगर अपन कॉलेज में होते तो ये मैं तुम्हें लाइव दिखा देता, अपने पास ऐसा एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली साल देख लेना जब भी तुम कॉलेज आओ तो देखो यहाँ पे ये एपेरेटस है, और इस एपेरेटस की बनावट जो है वो अपन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत इजी सा है। पहले जो लास्ट क्लास अपन ने करी थी उसी से रिलेटेड पूछा है। तो सबसे पहले एक फिलामेंट है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। फिर यहाँ पे कैथोड है, यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है किसी बैटरी के। फिर ये यहाँ से रिपल होके और आगे फास्टली मूव करता है। आगे दो एनोड है, ये जो इतनी व्यवस्था है, दो एनोड है, ये इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाने के लिए, इसको बीम के रूप में ले जाने के लिए है। और बीच में यहाँ पे एक्सेलरेशन लगा रखा है हमने इसके और इसके बीच में, तो वो कितना एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करता है कि भाई कितना फास्ट आगे जाएगा। तो लेट्स सपोज कि ये अपना एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं VA एक्सेलरेशन कह देता हूँ। इन दोनों के बीच में VA एक्सेलरेशन है, हाई एक्सेलरेशन रखते हैं, बहुत हाई वोल्टेज रखते हैं इन दोनों के बीच में, तो हाईली एक्सेलरेट हो जाता है वो पार्टिकल। फिर देखो आगे जो हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा डिफरेंट था, और अब जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें दो प्लेटें हैं, एक तो इस तरह से लगी हुई है, तो इस तरह से जो लगी हुई उन पे अगर वोल्टेज लगाओगे तो आपकी जो वेव है वो इस तरह से मूव करेगी, इस पर्दे पे इधर या इधर मूव करेगी। अगर आप फिर दो प्लेटें ऐसे, तो इन पे अगर आप लगाओगे तो वो ऊपर या नीचे मूव करेगी। मतलब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेट्स सपोज, और आपने यहाँ पे पॉजिटिविटी दे दी तो ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी दे दी तो वो नीचे जाएगा। अगर ये है, अगर आपने यहाँ पॉजिटिविटी दे दी तो इधर जाएगा, अगर आपने यहाँ पॉजिटिविटी दे दी तो इधर जाएगा। तो इस तरह से ये जो है, इसमें चार प्लेटें हैं और ये इसको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करवा सकती है। आगे देखो पर्दा लगा हुआ है, और पर्दे पे जो है अलग अलग बैटरी लगा सकते हैं अपन। अगर आप लेयर्स में देखोगे तो ये जो आगे लाइट जाती है, तो यहाँ पे जो है कुछ पर्दा टाइप का लगा होता है, यहाँ आप देखते हो ये दिखने वाली जगह है। तो इस जगह पे जब ये इलेक्ट्रॉन आके स्टक करेगा, इसको यहाँ पे टक्कर मारेगा, कोलिजन करेगा, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल के जो भी एलिमेंट, उस एलिमेंट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। अब वो हायर से लोअर में आने पे कौन से टाइप का इमिशन कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा। तो जैसे यहाँ पे ZNS का लेप अगर लगाया हुआ है तो आपको हरे रंग का लाइट यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने कैडमियम टंगस्टेट का लगाया हुआ तो यहाँ पे नीले रंग का प्रकाश दिखाई देगा। तो वो एक आपको चिन्ह सा नजर आएगा, सिर्फ एक ऐसे स्पॉट सा नजर आएगा, लेजर लाइट टाइप का होता है ना, उस टाइप का स्पॉट सा नजर आएगा। अपने पास जो लैब में पड़ा है ये वाला जो ट्यूब है, देखो CRO अलग चीज है और ये ट्यूब अलग चीज है। ट्यूब उसके अंदर लगी हुई होती है, CRO एक बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में, उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये कैथोड रे ट्यूब कहलाती है, इसको कहते हैं CRT। पहले के जमाने में CRT मॉनिटर आया करते थे, बड़े बड़े जो मॉनिटर आते थे पीछे इस तरह का जो शेप लगा के, टीवी भी ऐसे आया करते थे, वो यही चीज है। ठीक है, आज थोड़ा शॉर्ट करेंगे इसको अपन। तो ये यहाँ पे आके स्टक हो गया। अब देखो अपन ये स्ट्रक्चर में सब कुछ आपको लिखना है, फिर अपन सीधे आ जाते हैं इसकी प्रिंसिपल पे। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो वाई डिस्प्लेसमेंट आता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है वाई इस प्लेट के कारण, वो अपने पास में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख देता हूँ V/d। V तो है वोल्टेज जो इन दोनों के बीच में लगाया गया, वो d इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और इसके साथ में L क्या है? इस जगह से इसकी दूरी, एक स्मॉल l क्या है? इस प्लेट की डिस्टेंस अपॉन Vx²। इसके बारे में हमने स्पेशली डिस्कस किया था, Vx² कहां से आएगा, वो इस एक्सेलरेशन से आएगा, अभी अपन पता कर लेंगे। और फिर लास्ट में था Q/m या E/m हमने लिखा था। ठीक है,
एंड नाउ अब अपन Vx के बारे में बात कर लेते हैं। Vx क्या होगा? हमने कल भी परसों भी जो क्लास ली थी उसमें भी ये बात की थी कि Vx कहाँ से आएगा, तो Vx इस जगह से आएगा अभी, तो हाफ mv(x²) इज इक्वल टू qv। हाँ तो देखो ये इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये डिफाइन करेगा कि Va कितना है। तो Va जितना ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और उसके कारण से उतना ही वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी। यहाँ से अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा अपने पास, q Va 2 इससे मल्टीप्लाई इंटू m, और ये फॉर्मूला हमें इसके अंदर पुट कर देना है, इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना है। तो उससे इन दोनों से y का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या आएगा, v/d L2qVA, एंड m ऊपर चला जाएगा तो m इंटू q अपॉन l, क्या है q अपॉन m। ये m से m कैंसिल हो गया, ये q से q कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, बचेगा ये LL और अपॉन में ये 2D एंड फिर V और ये VA, तो V अपॉन VA। अब ये चीज देखो क्या है, अब इसमें L है वो यहाँ से आएगी डिस्टेंस है, फिक्स है, कोई बात नहीं है। L है, L भी इसकी डिस्टेंस है, फिक्स है। D इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, फिक्स है। अब V और VA पे डिपेंड करता है वो सीधा सीधा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं और बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, अगर आप समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहला कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। v क्या है, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसके, तो ऑब्वियस है जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा ऊपर जाएगा ये। दूसरा y जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है va के, तो इलेक्ट्रॉन गन की पावर जो है ना वो इसको ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट होने से बचाएगी एक तरीके से। तो जितना फास्ट जाएगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। ये भी आप समझ सकते हो, अगर आप किसी चीज को बहुत तेजी से फास्टली फेंक रहे हो तो इधर उधर से हवा वगैरह भी आ रही है तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो दूर तक जाएगा। अगर स्लो जा रहा है तो हवा उसको ज्यादा डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पिछली क्लास ढंग से ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डिफ्लेक्टिंग फील्ड अगर ढंग से ली है आपने, तो इसमें बिल्कुल कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा अपन इसको शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं आज कुछ मेरे को अर्जेंट वर्क है, तो मैं इसको अपन कहाँ खत्म करें, छोटा सा वीडियो बनेगा लेकिन ठीक है। अभी देखो मैं इसको आपको एक हिंट देके और इसको खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये आई थिंक 10 या 12 मिनट का वीडियो बनेगा भाई, तो आज इससे काम चलाओ, कल अपन इसका इन डेप्थ एनालिसिस कर लेंगे, थोड़ा तुम भी देख लेना। ये सिर्फ अभी गाइडेंस के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया है, भागते दौड़ते बना रहा हूँ एकदम। तो ये देखो क्या है अपने पास, अब अपने को क्या करना है कि अपने को y पे तो वो ऑसिलेशन लगाना है जो हमें स्टडी करना है। इस पे तो क्या है, ऑसिलेशन लगेगा जो हमें स्टडी करना है। कौन सा ऑसिलेशन, वो ये है। ठीक है, जब आप ये ऑसिलेशन, ये जो वोल्टेज है इस पे जब आप लगाओगे, यहाँ पे जब आप सॉरी इस जगह पे जब आप लगाओगे, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है। फिर यहाँ पे जब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तब देखो क्या होगा, ये समझ लेना ढंग से, क्योंकि यही इसका सबसे कोर है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है। तो जब अपन इस पे ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो पहले ये प्लस होगा, धीरे धीरे ये प्लस होगा, धीरे धीरे ये प्लस होगा, तो धीरे धीरे ये इसकी तरफ जाएगा और फिर मैक्सिमम प्लस हो जाएगा। ऑसिलेशन हुआ तो ये वाला कंडीशन, ये तो धीरे धीरे ये प्लस हुआ तो ये प्लस होके मैक्सिमम, तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ऊपर जाएगा धीरे धीरे और मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे वापस ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो इस पे जो एक तरह से अट्रैक्शन है वो भी कम होगा, तो ये वापस इधर आएगा। फिर ये जीरो हो गया तो यहाँ पे आ गया। फिर अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा तो इसको रिपेल करेगा, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो ये रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसी तरीके से इतनी ही हाइट पे नीचे की तरफ भी जाएगा और इस तरह से।
और फिर ये वापस ऊपर आएगा, फिर अगेन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑसिलोस्कोप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर और नीचे जो धीरे धीरे जा रहा है, ये धीरे धीरे नहीं जा रहा है बेसिकली। अगर आप अपने नॉर्मल घर की लाइट का अगर ऑसिलेशन देखना चाहो तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 बार ऊपर नीचे, एक सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे जा रहा है। तो 50 बार ऊपर नीचे जब आप सामने से देखोगे इस तरह से कि एक लाइन है वो 50 बार ऊपर नीचे जा रही है, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन, सिर्फ ये, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अब आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी डाउन करोगे तो ये लाइन धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट होगी, लेकिन ये ऑसिलोस्कोप का काम नहीं है, ये दिखाना ऑसिलोस्कोप का काम नहीं है। ऑसिलोस्कोप को ये भी बताना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, लैम्डा कितनी है, तो इसको एज ए मूविंग ट्रेन आपको बनाना है। ये जो है ऊपर नीचे जो ऑसिलेशन हो रहा है, इस पर्दे के इधर से जब आप देखोगे तो ऊपर नीचे ऑसिलेशन होता हुआ दिखेगा आपको। तो जब आप ये ऑसिलेशन देख रहे हो, इस ऑसिलेशन को इसको मूविंग ट्रेन बनाना है इस तरह से, जिससे जैसा ये है, जैसा हमने लगाया है वैसा ही दिखाने का काम इसका है, ऑसिलोस्कोप का। तो अब ये क्या करेगा इसके लिए एक टाइम बेस सिग्नल एक और लगाएगा। वो कहां लगाएगा, वो एक्स इन दो प्लेट्स पे लगाएगा, टाइम बेस सिग्नल, और फिर उन दोनों को मैच करेगा। वो मैच करने पे हमें इस तरह की वेव ट्रेन मिलेगी। अब वो मैच कैसे करेगा, जो अपने पास टाइम बेस सिग्नल क्या है, ये सब चीज आप लोग आज पहले पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर अपन कल इसका जो प्रिंसिपल है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है। ये स्ट्रक्चर देख लेना, और इसमें ये जो आपके पास में प्लस माइनस है, जो भी ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल तो वैसे ये है, बेसिकली प्रिंसिपल तो ये है, मैकेनिज्म नहीं पढ़ी अपन ने, प्रिंसिपल तो देख लिया, मैकेनिज्म क्या है इसकी वो नहीं देखी, तो अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।